हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? देखिए, आप लोग पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए। एग्जाम का सुबह हो रहा है झारखंड में। डेट आएगा तो टाइम फिर नहीं मिलेगा, इतना फिक्स है यहाँ का। आपको पता है यहाँ का सिस्टम कैसा चलता है। या तो एग्जाम लेगा नहीं और एग्जाम का नोटिस देगा, उससे पता भी नहीं चलेगा, अचानक से देगा और टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा इसी तरह रिविजन करते रहिए। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग लोक संगीत पहुंचे थे। हम लोग झारखंड का लोक साहित्य पढ़ रहे थे, उसमें से लोक गीत या लोक संगीत तक हम लोग पहुंचे थे। एक क्लास हो चुका था। आइए आज दूसरा क्लास है उसमें, और जितना प्रकार का यहाँ लोकगीत है हम लोग आज के क्लास में खत्म कर देंगे, जितना इंपॉर्टेंट है। तो दो क्लास में लोक संगीत हम लोग का हो जाएगा खत्म। सोचे थे थोड़ा लंबा चले इसमें, लेकिन ज्यादा लंबा करने से फायदा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग लगभग सब कवर कर लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आइए आज के क्लास हम लोग देख लेते हैं। पहला क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्गीकरण इसका कितना प्रकार का है, कैसा क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें। तो इंट्रोडक्शन से लेके देख लेते हैं हम लोग। जो जनजाति का थोड़ा देख लेते हैं, संथाल, उरांव, हो, मुंडा, खड़िया सबका देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोकगीत है। तो उसी में से आइए अब जो प्रमुख और लोकगीत है झारखंड का, जिस जो एग्जाम में पूछता है बार बार, उसी को देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये सब है जानकारी कि कब गाया जाता है इसको, इसलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, झंझायन गीत पूछता है बार बार एग्जाम में। झंझायन गीत पूछता है कि कब गाया जाता है, इसका समय पूछेगा। तो देखिए, किससे संबंधित है? तो जन्म संबंधित संस्कार के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला यह गीत है। कौन? झंझायन क्या है? जन्म संबंधी संस्कार। जन्म के समय जो होता है संस्कार, उसी के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है ये गीत, ये लोकगीत। कौन? झंझायन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ये तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, सबके जुबान पे चढ़ा रहता है, झूमर। झूमर गीत अखड़ा में गहदम झूमर लागे रहे, आप लोग पढ़े होंगे खरखा में। तो देखिए, झूमर गीत कब? तीज में होता है, कर्मक्ष में होता है, जितिया, सोहरा आदि त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है और नृत्य किया जाता है पूरा रात भर एकदम झूम के। तो वही हुआ झूमर गीत। झूमा जाता है एकदम, सब स्त्री पुरुष बच्चा बुजुर्ग सब मिलके एकदम झूमते गाते हैं। अगला देखिए, बहुत ही ज्यादा फेमस गीत और बहुत बार पूछा जा रहा है, सब पूछा हुआ है, जैसे डोमकच गीत सब पूछता है, बार बार पूछता है। देखिए, कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। कौन? डमकच। रिवीजन आप लोग कीजिए, लोकगीत से लोक संगीत से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। जेपीएससी का तो बात ही छोड़ दिए, तो सिलेबस में ही है। और जेएसएससी का भी कोई भी एग्जाम में देखिएगा तो लोकगीत लोक संगीत लोक नृत्य से क्वेश्चन डाल ही देता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए, अंगनई गीत। देखिए, अंगनई गीत कब? देखिए, वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला यह गीत है। कौन? अंगनई। ये हो गया कब? वर्षा ऋतु के समय। याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। और जैसे कि किनके द्वारा गाया जा रहा है? देखिए, स्त्रियों के द्वारा, सब स्त्रियों को मना रहा है। देखिए, उसके बाद देखिए, दईड़ धरा। दई धरा या दईड़ दईड़ धरा भी बोलते हैं। दईड़ धरा कहीं कहीं मैंने दोनों एक ही बात हुआ। दईड़ धरा बोलिए, दई धरा गीत बोलिए। कब? देखिए, वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत। देवस्थान जहां जहां मान्यता रहता है हम लोग का, जहाँ पूजा पाठ करते हैं हम लोग, वहीं देवस्थान वही हुआ। तो वहीं वर्षा ऋतु के समय देवस्थान में गाया जाने वाला ये गीत है। अगला देखिए, औंधी। औंधी कब गाया जाता है? देखिए, यह गीत विवाह के समय गाया जाता है। औंधी गीत देखिए कब? औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय। देखिए, अडंदी या अड़ंदी भी बोल सकते हैं इसको, अडंदी कब? देखिए, यह गीत विवाह संस्कार के अवसर पर। देखिए, ओदी और अड़ंदी दोनों याद रखिएगा, कब कॉमन है। देखिए, विवाह के अवसर पर, विवाह संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। अगला देखिए, झुमटा। इसका तो नाम बहुत सुनेंगे, झुमटा। देखिए, यह डमकच का ही एक रूप है, झुमटा से ही पता चल रहा है। कौन? देखिए, विवाह के स्तर पर स्त्रियों के द्वारा डमकच गाया जाता है। डमकच बोलिए या डोमकच बोलिए, एक ही बात हुआ। और देखिए, झुमटा कब? यह डमकच का ही एक रूप है। इस गीत के दौरान महिलाएं गहनों से लदी रहती है, आभूषण पहन के पूरा चलता है इसे गीत। अगला देखिए, डहार। डहार भी एक प्रकार का क्या है? गीत है। देखिए, यह माघ पर्व के बाद गाया जाता है। माघे पर्व खत्म हो जाता है, उसके बाद गाया जाता है। तो ये हुआ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को यहाँ देख लिए हम लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा आप लोग को। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और एक तरह से कम छोटा वीडियो आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक बार पूरा कम से कम सुन लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया था, हो गया है। अब आगे चलिए और जितना इंपॉर्टेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और
इम्पोर्टेंट गीत है जो रिलेटेड है हम लोग का लोक संगीत से और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में, छोटा छोटा सा जानकारी देख लेंगे कि किस समय इनका गायन किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है जो जो फेमस है। आइए देख लेते हैं। देखिए कजली, देखिए बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कजली। कजली जो गीत है कब गाया जाता है, बहुत सारा एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसका गायन का समय कब है, वर्षा ऋतु, याद रखिएगा। कजली कब गाया जाता है, बहुत फेमस है, वर्षा ऋतु के समय। और इसी से रिलेटेड गीत है, देखिए टुनमुनिया, बारह मासा और झूला गीत, जो इसी का एक रूप है कजली का। लेकिन अधिकतर बात देखिएगा तो कजली के बारे में पूछता है कि कजली कब गाया जाता है, तो कब होगा कजली का, वर्षा ऋतु के समय, याद रखिएगा। अगला देखिए गीत है पावस। पावस की गीत कब गाया जाता है, देखिए यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, जब आषाढ़ मास का शुरुआत होता है उसी समय यह गीत गाया जाता है। कौन, पावस गीत, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, आषाढ़ मास के प्रारंभ में कर सकते हैं, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, याद रखिएगा। जो जो फैक्ट यहाँ गोला कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, यह नृत्यहीन गीत है, इसमें नृत्य नहीं होता है, वही लिखा हुआ नृत्यहीन या हीन गीत है। ठीक है। अगला देखिए उदासी। उदासी से ही पता चल रहा है, देखिए यह भक्ति प्रधान गीत है। देखिए उदासी कैसा गीत है, भक्ति प्रधान गीत है। कब, ग्रीष्म ऋतु के आगमन के समय यह गाया जाता है, उदासी गीत। अगला देखिए फगुआ, बहुत फेमस है। फगुआ कब गाया जाता है, देखिए वसंत ऋतु का गीत है यह, फाल्गुन तथा चैत्र माह में कह सकते हैं इसको गाया जाता है, वसंत ऋतु में। कब, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, उसमें होली रहता है, फगुआ वही होली से रिलेटेड है। तो फगुआ कब गाया जाता है, वसंत ऋतु के आगमन में, यानी फाल्गुन तथा चैत्र माह में गाया जाता है, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। अगला देखिए टुसु, बहुत फेमस है, सब फेमस फेमस है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है पूछेगा वही। टुसु देखिए पौष मास में मकर संक्रांति तक महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। पुष, जिसको पुष माह में कहते हैं, पुष महीना में मकर संक्रांति तक गाया जाता है, किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। कौन, टुसु गीत। अगला देखिए लांगड़े, भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, लांगड़े गीत देखिए विभिन्न सामाजिक अनुष्ठानों के अवसर पर इसका गाया जाता है। अरे ये नृत्य भी, नृत्य में जब पढ़ेंगे तो फिर इसमें से कुछ कुछ नाम उसमें भी आएगा। तो देखिए कुछ कुछ है जो गीत और नृत्य दोनों में है। तो देखिए लांगड़े कब, विभिन्न सामाजिक अनुष्ठानों के अवसर पर। अगला देखिए सोहराय। सोहराय कब, दीपावली के दूसरे दिन पशु पूजा के अवसर पर सोहराय मनाते हैं हम लोग। का पशु का पूजा होता है सोहराय, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोहराय। तो दीपावली के दूसरे दिन कब, पशु पूजा के अवसर पर जो माते हैं हम लोग पशु का पूजा करते हैं। पता होगा सोहराय में क्या होता है, सुबह तड़के सुबह एकदम जितना भी पशु होता है सबको ले जाते हैं हम लोग तार तरफ चराने के लिए। उसके बाद दोपहर में लौट के आते हैं तो उसका क्या स्वागत करते हैं हम लोग, पूजा पाठ करते हैं उसका। उसी समय गीत गाया जाता है, कौन, सोहराय। अगला देखिए उधवा। देखिए पौष संक्रांति से आषाढ़ माह तक लंबा चलने वाला गीत है। पुष मास के संक्रांति से लेकर का आषाढ़ माह तक, और यह प्रश्नोत्तर शैली में होता है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर शैली में होता है। प्रश्न पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है, उससे जवाब आता है, उसी शैली में इसको गाया जाता है। किसको, उधवा को। और उधवा से आप लोग को एक चीज याद आता होगा, उधवा पक्षी बिहार भी है, कहाँ, साहिबगंज में, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, और देख लीजिए इतना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए एक बार। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ और गीत है, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसी क्लास में, तो हो जाएगा क्या हम लोग का लोक संगीत खत्म हो जाएगा, मात्र 2 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए और जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। कुछ और बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का लोकगीत का चैप्टर समाप्त। तो 2 क्लास में हम लोग का पूरा समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और रिविजन के तौर पर आप लोग देखिएगा इसको जरूर। आइए कुछ और है देख लेते हैं हम लोग। देखिए फगुआ पुछारी है, देखिए फगुआ पुछारी, फगुआ का ही एक रूप है भी, लेकिन कैसे, किस रूप में होता है, देखिए प्रश्न उत्तरी के रूप में, 2 दलों के बीच। एक गीत को गाने वाले लोग 2 दलों में पहले बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से क्या प्रश्न और उत्तर के रूप में ये गीत चलता है। तो एक ग्रुप दूसरे से टफ प्रश्न पूछता है और उसका आंसर दिया जाता है। तो उसी तरह प्रश्नोत्तरी के रूप में 2 दलों के बीच क्या प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन चलता है इसमें। तो उसी में होता है फगुआ पुछारी में। अगला देखिए पचरंगी फगुआ, ये भी क्या है, फगुआ का ही एक रूप है, पचरंगी फगुआ, पचरंगी,
5 रंग, इससे पता चल रहा है 5 रंग। देखिए इस गीत में 5 या इससे अधिक राग होते हैं। अच्छे रंग मैंने 5 राग वाला, इसे इस गीत में 5 या इससे अधिक राग होते हैं। अभी क्या है, फगुआ का ही एक रूप है। अगला देखिए बरोया गीत है, ये सब आदमी पता है ना जल्दी से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। देखिए बरोया, यह गीत सरहुल व जेठ जतरा पर्व के क्या बीच में गाया जाता है। देखिए बरोया गीत कब गाया जाता है, सरहुल और जेठ जतरा जो पर्व होता है, जेठ जतरा पर्व जो है और सरहुल है उसके मध्य ये गीत का प्रचलन चलता है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दशय, इसका क्या हम लोग नृत्य में भी देखिएगा, इसको पढ़ेंगे। दशय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। एक बार हम खुद एग्जाम देने गए थे उसमें पूछा था दशय के बारे में। दशय गीत देखिएगा अश्विन माह में दशय पर्व के अवसर पर गाया जाता है। अश्विन माह माने वही आश्विन, आश्विन कार्तिक जो होता है ठंडा का महीना, वही अश्विन माह में क्या दशय पर्व के अवसर पर दशय गीत, तो याद रखिएगा। अगला देखिए माठा, माठा एक गीत का प्रकार है झारखंड में। माठा गीत कब, देखिए कर्म पर्व की समाप्ति पर। देखिए कुछ गीत हो गया कर्म पर्व पर, और देखिए ये गीत हो गया कर्म पर्व के समाप्ति पर गाया जाता है। कौन, माठा गीत। अगला देखिए, देखिए डांठा, डांठा देखिए इसका कब अगहन महीना में इसका गाया जाता है। अगहन खलिहानी वाहनी का, खलिहानी का समय रहता है घर में, तो उसी समय गाया जाता है कब, डांठा गीत। अगला देखिए रिंजा, रिंजा गीत कब गाया जाता है, देखिए कर्म पर्व के अवसर पर, याद रखिएगा कर्म पर्व के अवसर पर रिंजा गीत गाया जाता है। अगला देखिए और अंतिम देखिए ढप गीत का प्रकार है। ढप गीत का प्रकार देखिए रिंजा, डांठा, माठा, ये सब क्या है गीत का प्रकार है। तो ढप कब, अगहन से फाल्गुन माह तक गाया जाता है। अगहन महीना जो शुरू होता है ठंडा से तो पूरा ठंडा भर इसको गाया जाता है ढप गीत। ये किसके द्वारा, सामूहिक रूप से पुरुषों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। तो हो गया हम लोग का लोकगीत का चैप्टर समाप्त। थोड़ा लंबा सोचे थे जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है, सब यहाँ इंपोर्टेंट जानकारी दे ही दी। इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं, इसलिए लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं पीटी के लिए। और जैसे में तो मेंस में भी सब पूछता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पकड़ा जाएगा फुल का क्वेश्चन। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा गोल विद पीकेएस में। इसी तरह छोटा छोटा वीडियो में ही टोटल चैप्टर यहाँ खत्म किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जोहार।